हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इच वन में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर यानी भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगा। देखिए, व्याकरण तो चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे किसी भी बोर्ड की हो, व्याकरण जो हिंदी व्याकरण होती है वो सभी बोर्डों की अलग अलग होती है। सॉरी, एक ही होती है। तो मैं आज पहले चैप्टर को समझा रहा हूँ। किसी किताब में ये पहला चैप्टर होगा, किसी में दूसरा होगा। और ये जो व्याकरण है ये 6 to 8 यानी जो 6वीं क्लास के बच्चों से लेके 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और तो चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं लेकिन चीज़ वही होगी। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसके बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। भाषा, सबसे पहले आता है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों को यानी भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करते हैं। यानी जिस माध्यम के द्वारा हमने उसे अपने विचारों और भावों को व्यक्त किया वही माध्यम जो है भाषा कहलाता है। यानी मन के भावों को तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है, या मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा जो है क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि भाषा के जो है दो रूप होते हैं। यानी भाषा हमेशा दो ही रूपों में प्राप्त होती है। तीसरा मान लिया गया है बट मुख्य रूप दो ही हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, एक तीसरा सांकेतिक भाषा को मान लिया गया है। तो मौखिक भाषा में जब हम कोई बात अपने भावों को अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, यानी अपने मुख द्वारा की गई बात को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी मौखिक यानी बोलकर। ठीक है, और लिखित यानी लिखकर। तो हम ये कह सकते हैं मौखिक भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, वहाँ मौखिक भाषा होती है। और जहाँ अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं वहाँ लिखित भाषा होती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है भाषा के अंदर, बोली। यानी एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है। यानी विशेष क्षेत्र यानी एक छोटा सा क्षेत्र होता है, छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं भाषा और बोली में अंतर इस तरह से लगा सकते हैं। भाषा का जो क्षेत्र होता है, मैंने बताया कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। भाषा जो है वो साहित्य एवं ज्ञान का संग्रह होता है, और बोली जो है साहित्य, कथा और लोकोक्तियों तक ही सीमित रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा राष्ट्रभाषा के बारे में। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, और इसे भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान दूसरा है। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है वो दूसरे नंबर की भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है 22 भाषाओं को हिंदी में मान्यता प्रदान की गई है। यानी हिंदी के यानी जो हमारा भारत राष्ट्र है इसमें जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हिंदी के अलावा। यानी ये 22 जो हैं वो कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कड़क, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। ठीक है, अब बात आती है लिपि। लिपि वे चिन्ह या ध्वनि जिसके द्वारा हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं
यानी वे चिन्ह या ध्वनियाँ जिनका प्रयोग हम भाषा को लिखने में करते हैं वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। कहने का मतलब ये है जिस भाषा की जो चिन्ह और ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग हम लिखने में करते हैं वह उस भाषा की जो है लिपि कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की लिपि रोमन है, ठीक है, और पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी है। ठीक है, तो भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही जो है लिपि कहलाता है। अब आता है, और ये भी मैंने बता दिया, प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। ठीक है, और जो देवनागरी है वो हिंदी की नहीं कई सारी भाषाओं की भी लिपि है। अब बात करते हैं व्याकरण, यानी व्याकरण के द्वारा हम जो है शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, भाषा के अंतर्गत हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार का अध्ययन करते हैं। तो यह चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।